नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वेट लॉस कैसे करें। ये आजकल खासकर 30 साल से ऊपर की महिलाओं और 35 साल के ऊपर के पुरुषों में बहुत खासकर देखा जा रहा है कि बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है। बॉडी वेट आइडियल क्या हो सकता है, तो बॉडी वेट को BMI से नापते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से लेकर के 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल बॉडी वेट के हैं। तो और संक्षेप में जानना है तो आपकी हाइट जितनी है सेंटीमीटर में, और उसके आगे से सपोज़ आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो उसके आगे से एक हटा दीजिए तो 65 जो है 65 kg वो आपका मैक्सिमम अलाउड बॉडी वेट होना चाहिए। तो ये बहुत इजी टू कैलकुलेट है। ऐसे बॉडी मास इंडेक्स नापने के लिए हाइट जो होता है उसको मीटर स्क्वायर करते हैं। उसके बाद वेट जो है, सपोज़ आपका वेट 80 kg है, हाइट आपका मीटर में 1.5 है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। तो अगर आपका वेट 80 है तो 80 डिवाइड बाई 2.25 इससे जो आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स है। तो वो आपका 18 to 25 रहना चाहिए। अगर 25 से ऊपर है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका BMI 18 से 25 के बीच में रहे। और उसके अलावा आपका वेस्ट हिप रेशियो जो होता है वो आपको पुरुषों में 0.9 से नीचे और स्त्रियों में 0.85 से नीचे होना चाहिए। उसके अलावा स्किन के नीचे आपका ज़्यादा फैट है कहीं भी, कमर के हिस्से में, पेट का पास, तो वो भी एक तरह से मोटापा का इंडिकेटर होता है। तो जो मोटापा होता है उससे बहुत तरह के बीमारी होते हैं, खासकर सुस्तीपना, लिथार्जी, नींद में कमी, स्नोरिंग, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सारा चीज़ें मोटापा से आता है। तो मोटापा को कम कैसे करें? मोटापा कम करने के लिए 4-5 बेसिक चीज़ें हैं। पहली तो आपसे जो भी हो सके आप एक्सरसाइज करें। कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन जरूर करें, जिसमें कि आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आपका अपने शरीर की क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन आपने मन बनाया, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लिया, आपको इंजरी हो गया, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे बॉडी को ट्रेन करना है। उसके बाद आपको अपना शुगर कट डाउन करना है। आप एक बार में 2 से ज़्यादा रोटी नहीं खाएं। अगर चावल खाते हैं तो 1/3 प्लेट चावल खाएं। अपने खाने में प्रोटीन का मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दाल, सोयाबीन, बिना छाली का दूध, दही, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस हैं। अंकुरित चना और मूंग भी आप प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। आजकल टोफू आता है जो कि एक सोया पनीर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सेस बहुत रिच सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के लिए। तो आप प्रोटीन जितने ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, वेजिटेबल, हरी साग सब्जी जितनी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे उतना आपका वज़न ठीक रहेगा। मतलब आपको बैलेंस डाइट लेना है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है। शुगर का मतलब सिर्फ चीनी से नहीं होता है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट से होता है। वो आपको आलू, चावल, चीनी, मिठाई, इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना है। इसके अलावा आपको चावल और रोटी भी कम मात्रा में खाना है। रोटी एक टाइम में मैक्सिमम 2 रोटी खाना है, और दिन भर में मैक्सिमम 4 रोटी। चावल 1/3 प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना है। हरी साग सब्जी प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन आलू उसको या तो ना खाएं आलू, या बहुत कम मात्रा में खाएं। ठीक है, समय पर अच्छे से पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दिन में ना सोएं, रात में जल्दी सोएं। रात का खाना थोड़ा समय पर खा लें। कोशिश करें रात का खाना जितना जल्दी और जितना हल्का हो उतना अच्छा। सुबह का ब्रेकफास्ट ये भी कर सकते हैं। और रात में 10-11 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाएं। सुबह में जल्दी उठें, दिन में ना सोएं, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। नींद कम से कम 7 से 8 घंटा का नींद लें। अगर नींद आप कम लेते हैं तो आपको मोटापा होगा, स्नोरिंग का दिक्कत होगा। तो बेसिकली आपको इसके अलावा आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। स्ट्रेस भी एक बहुत कॉमन कॉज है मोटापा का। जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं धीरे धीरे वेट गेन कर लेते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपने खाने के बीच के अंतराल को सही समय पर खाना है। मतलब एक ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह में जल्दी खा रहे हैं, कभी लेट कर रहे हैं, तो टाइम पे खाने का टाइमिंग होना चाहिए और बैलेंस डाइट होना चाहिए। सो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, समय पे सोना, अपना रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट का साधन होना, ये सब चीज़ें आपको एक संतुलित बॉडी वेट आपको प्राप्त करने में मदद करती है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।